हर रात जब हम सोने जाते हैं तो इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं रहती है कि अगले दिन हम सुबह उठेंगे या नहीं। फिर भी एक उम्मीद के साथ हम अलार्म लगाकर ज़रूर सोते हैं कि इस अलार्म की घंटी से अगली सुबह हमारी नींद ज़रूर खुल जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुश्रेया टिप्स। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं मेरा बेटा बिना किसी अलार्म के जग जाता है, जैसे कि उसे ढेरों काम करने हो। उसके चक्कर में मुझे काफ़ी देर हो जाती है। आज भी वो सुबह-सुबह बहुत ही जल्दी जग गया। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और वो उठ कर के रेडी हो गया है। तो मैंने उसको अपने पापा के कमरे में दे दिया है, वहाँ पर वो बैठा हुआ खेल रहा है। तब तक मैं इधर के जो सुबह के काम होते हैं ना, जो बासी घर झाड़ू निकालना, वो सब करने में लगी हुई हूँ। बासी घर झाड़ू निकालने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी पुरानी और बहुत दिनों से चली आ रही है। आई एम श्योर आप भी इस रूटीन को ज़रूर फॉलो करते होंगे। सुबह के सारे काम मेरे निपट गए, जैसे कि झाड़ू लगा लिया मैंने, नहा करके पूजा पाठ भी कर लिया। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैं चाय बना रही, चूँकि मैं चाय बहुत ही कम पीती हूँ, तो हस्बैंड को चाय पीना था तो उनके लिए मैं यहाँ पर चाय रेडी कर रही हूँ। सुबह उठने में अगर ज़रा सी भी देरी होती है, अगर आप अपने टाइम पर ना उठे तो बाकी के जो काम है वो लेट होते ही जाते हैं। संडे के दिन हम थोड़ा लेट उठते हैं क्योंकि उस दिन स्कूल और ऑफिस का टेंशन नहीं रहता है। घर के जो काम है वो धीरे-धीरे करके हो ही जाते हैं। हम हाउसवाइफ को सिर्फ 1 दिन छुट्टी मिलती है, या यूँ कहूँ तो सिर्फ 1 दिन थोड़ा-सा टाइम मिलता है संडे को, ताकि हम थोड़ा लेट उठ सकें। बाकी दिन तो हम बिल्कुल बिजली की भांति अपना काम करते रहते हैं, सुबह फटाफट उठते हैं। और संडे के दिन या फिर छुट्टी वाले दिन हमें भी ऐसा लगता है कि हम अपने परिवार वालों को कुछ स्पेशल खिलाएं, कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाएं और गरमा-गरम उनके सामने पेश करें। मैं भी आज ब्रेकफास्ट में सैंडविच बना रही हूँ। आलू बॉयल मैंने कर लिए हैं। आलू का बढ़िया सा मसाला तैयार करूँगी और ब्रेड के अंदर फिल करके उसे सैंडविच बनाऊँगी। अभी मेरे पास सैंडविच मेकर नहीं है तो सैंडविच मैं तवे पर ही बनाऊँगी। जब कोई छुट्टी का दिन होता है या संडे का दिन होता है ना, तो उस दिन सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, मैं चपाती बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ। कभी सैंडविच बना लेती हूँ, कभी पोहे या फिर कभी उपमा। इस तरह सुबह का नाश्ता थोड़ा हल्का बनाती हूँ और दोपहर के टाइम पर अच्छा सा दाल चावल, सब्जी भुजिया, पापड़ सलाद इस तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पर आलू को भी मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर ले रही हूँ, उसे एक बढ़िया सा टेस्ट आ जाए उस तरीके का मैं यहाँ पर बना रही हूँ। मसाले में मैंने इसमें सिर्फ हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, धनिया और थोड़ा सा नमक डाला है। ये जो आलू की स्टफिंग मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ, यही स्टफिंग मैं यूज़ करती हूँ जब भी आलू पराठा बनाती हूँ तब, या फिर मुझे आलू के बोंडे बनाने हो तो उस टाइम भी मैं यही स्टफिंग यूज़ करती हूँ। इस स्टफिंग को आप समोसे बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी स्टफिंग तैयार होती है, जिससे आप 2-3 तरह के आइटम भी रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर आलू का जो मसाला है पूरी तरीके से रेडी हो गया है। अब मैं फटाफट से सैंडविच बना ले रही हूँ। जब तक सैंडविच बन रही है तब तक श्रेया को मैंने एक काम दिया है। सारे फ्रूट्स को जो मैंने वॉश करके रखे थे, उन सबको मैंने बोला कि इसे एक टोकरी में अच्छी तरीके से अरेंज कर दो। छोटे-छोटे काम होते हैं ना, अगर आप बच्चों को देंगे तो बच्चे बहुत शौक से और अपनी ज़िम्मेदारी समझकर उसे अच्छी तरीके से पूरा भी करेंगे और बच्चों में एक हैबिट बनी रहेगी कामों को पूरा करने की और कामों को करने की भी। था जब हम छोटे होते थे तो मम्मी हमें कितने सारे काम देती थी। मतलब उस टाइम तो बहुत सारे काम होते थे। आज तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है कि काम भी कम हो गए हैं और कई बार तो बच्चे करने से भी मना कर देते हैं। लेकिन बच्चों को आप छोटे-छोटे काम देंगे ना, तो वो काम करने की जो एक हैबिट होती है ना, उनमें डेवलप होती रहेगी। और जब बच्चे अपना काम अच्छी तरीके से पूरा कर ले तो उन्हें एप्रिशिएट भी करें। इससे ना बच्चों को काम करने की ललक और ज़्यादा ही बढ़ जाती है। अगर आप उनसे 2-4 बार अच्छे तरीके से या बहुत प्यार से बात कर लेंगे ना, तो बच्चों का भी मतलब थोड़ा-सा वो इतराने, मतलब क्या बोलूँ, अजीब-सा बिहेव करने लगते हैं, जैसे उन्हें ना हमारे ऊपर बहुत ही प्यार आ रहा है। या फिर कभी आप कुछ अच्छा-अच्छा बना के उन्हें दो, जैसे बच्चों की डिमांड रहती है, तो बच्चों का नेचर बिल्कुल 2-4 मिनट के लिए चेंज ही हो जाता है। श्रेया को ना ये सैंडविच, पोहे, उपमे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अभी मैंने उसको सैंडविच बना कर के दिया। फिर पूछा उससे कि श्रेया कैसा बना है? तो आप देखिए वो कैसा बताती है।
सैंडविच मेकर में अगर आप सैंडविच बनाते हैं तो उसमें परफेक्ट शेप भी आता है और देखने में भी वो थोड़ा अच्छा दिखता है। लेकिन अगर आप तवा पर भी सैंडविच बनाएँगे तो भी अच्छी तरीके से वो सिक जाएगा और इसे आप सेकने के बाद ट्रायंगल शेप में या फिर अपने मनचाहे शेप में आप इसे कट कर सकते हैं। थोड़ा-सा बटर डाल के अगर आप सैंडविच बनाएँगे तो उसका टेस्ट भी ना काफ़ी अच्छा हो जाता है। बनाया बेटा? वो गधा। सबने नाश्ता वगैरह कर लिया है, उसके बाद बारी आती है घर को ठीक करने की। सुबह से जो घर पूरी तरीके से फैला हुआ रहता है ना, चार्जर इधर पड़े हुए हैं, बॉटल इधर है, खिलौने इधर है, उन सबको समेटने में भी हमारा काफ़ी टाइम जाता है। लेकिन यही है हमारे घर की हर हाउस मेकर की कहानी, यही हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर इन सब कामों को करने में हम थोड़ा-सा भी अलसा जाएँ, तो फिर ये सारे काम पेंडिंग होते ही जाते हैं। तो अपने आप में ना आलस बिल्कुल भी नहीं आना है, तभी आपके जो सारे काम हैं सही टाइम पर पूरे होंगे और अगर आप इसे अपनी ज़िम्मेदारी समझकर करें, तो सच मानिए ये जो काम है ना सही तरीके से पूरे भी हो जाएँगे। अगर आप इसे बोझ समझेंगे तो ये काम कभी भी नहीं पूरे होंगे। हाँ, कभी-कभी हमारा मन ऐसा करता है या ऐसा हमें फ़ील होता है कि काश हम ये काम ना करें, कोई और ये काम कर दे। लेकिन जिन्हें काम करने की आदत होती है ना, उन्हें दूसरे के करे हुए काम भी नहीं अच्छे लगते हैं। जब तक वो खुद से कोई काम को कर नहीं लेते हैं, तब तक उन्हें संतुष्टि भी नहीं होती है। कई बार ना मेरे साथ भी ऐसा होता है जैसे मैं खुद से कोई काम करती हूँ, जैसे डस्टिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, तब मुझे लगता है कि हाँ, घर मेरा अच्छे तरीके से क्लीन हो गया है या फिर बिस्तर वगैरह अगर मैंने खुद से ना ठीक किए हो, तो मुझे लगता है पता नहीं कैसे बिस्तर होंगे। जब उसे अपने हाथों से अच्छे तरीके से सेट कर लेती हूँ, तब लगता है कि हाँ, घर जो है पूरी तरीके से सेट हो गया है और मेरा क्लीन भी हो गया है। बिस्तर पर सिलवटें वगैरह पड़ी हुई रहती, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है या फिर किचन गंदा रहता है, तो वो भी मुझे बिल्कुल भी नहीं भाता है। सुबह का ब्रेकफ़ास्ट होने के बाद किचन को भी मैं पूरी तरीके से एकसार कर लेती हूँ। डाइनिंग हॉल हो गया या फिर कमरा हो गया, उन सबको भी अच्छी तरीके से थोड़ी बहुत झाड़-पोंछ कर लेती हूँ। बेटू मेरा अभी सो रहा है, उसके उठने के पहले ही मैंने एप्पल को बॉयल करके रख लिया है। उठते के साथ ना उसे बहुत तेज़ भूख लगती है और उसका ये जो पानी का बॉटल है ना, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। बिल्कुल लगता है कि एक डक की शेप का है। एप्पल जब अच्छे से बॉयल हो जाते हैं तो आप उसको अच्छी तरीके से मसल लें। इसे आप छोटे बेबी को खिलाएँगे तो उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और बच्चे इसे बहुत चाव से खाते भी हैं। अभी ना बहुत सारी वेजिटेबल घर में आ गई है तो उन सबको भी मैं वॉश कर ले रही हूँ। वॉश करने के बाद उसको गीले कपड़े के ऊपर रख दे रही हूँ ताकि सब्जियाँ 2-4 दिन तक खराब ना हो क्योंकि यहाँ का जो फ्रिज है बहुत छोटा है, उसमें सब्जियाँ अच्छी तरीके से फिट नहीं होती हैं। तो ये काम भी मैंने श्रेया को दिया कि अच्छे तरीके से वो सब्जियों को अरेंज करके रख सके। पहले के ज़माने में जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे, तो हम सब्जियों को इसी तरीके से रखते थे। जब सब्जी एक साथ बहुत सारी आ जाती थी, तो सब्जियों को पहले वॉश कर लेते थे, फिर उसे एक सूती वाले बोरे के ऊपर, टाट के ऊपर अच्छी तरीके से रख देते थे और उस बोरे को ना थोड़ा-सा गीला कर देते थे, जिससे सब्जियाँ थोड़ी-सी हरी और फ्रेश बनी रहे। तो यहाँ पर मेरे पास एक कपड़ा है, उसको मैंने गीला कर लिया है और उसी के ऊपर सारी सब्जियों को रख दूँगी ताकि 2-3 दिन तक ये अच्छी बनी रहे। श्रेया को मैंने यहाँ पे भिंडी अच्छे तरीके से रखने को दिया, लेकिन उसने पूरा फैला दिया। फिर मैंने आकर के उसे सिखाया तो फिर उसने उसे ठीक किया। जब घर की पूरी डस्टिंग और क्लीनिंग हो जाती है, उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। दाल-चावल और सब्ज़ी मैंने बनाकर रख दिए हैं। उसके बाद मैं बैंगन का यहाँ पे उल्टो-पल्टो बना रही हूँ। मतलब हमारी लैंग्वेज में हमारे साइड इसे उल्टो-पल्टो कहते हैं। आपके साइड इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसे बनाने के लिए आपको छोटे साइज़ वाले बैंगन लेने हैं, उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और चेक कर लेना है कि उसमें कोई कीड़ा है या नहीं। फिर उसमें 2 पार्ट में आपको चीरा लगाना है जिससे बैंगन 4 पार्ट में डिवाइड हो जाए। पूरी तरीके से नहीं बट हाफ। फिर उसमें आप हल्दी पाउडर डालिए, थोड़ा-सा मिर्चा पाउडर डालिए, थोड़ा-सा आमचूर पाउडर और थोड़ा-सा नमक डालिए। उसके बाद इसमें आप 1 या 2 चम्मच बेसन डाल के, हल्का-सा पानी डाल के अच्छे तरीके से इसमें लपेट दीजिए।
आप इसमें हींग भी डाल सकते हैं या तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी देर इसे ऐसे ही रहने दीजिए। जब नमक पानी छोड़ देगा तो उसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से एक बार और मिला लीजिए। बैंगन को जो हमने कट किया है उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा फिल कर दीजिए। अगर आपको लगे कि बेसन थोड़ा सूखा है तो थोड़ा सा पानी इसमें और आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। कढ़ाई में तेल डालिए। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब इसमें आप एक एक करके सारे पीसेस को डालिए और बिल्कुल सुनहला होने तक अच्छी तरीके से धीमी धीमी आंच पर इसे पकाइए। बिल्कुल कुरकुरी बैगन बन करके रेडी होगी और दाल चावल के साथ या फिर आप इसे रोटी के साथ खाइए, बहुत ही मस्त लगती है खाने में। जब आपको लगे कि बैगन अच्छी तरीके से पक गए हैं तो आंच को थोड़ा तेज कीजिए और थोड़ा सा कुरकुरा इसे कीजिए। उसके बाद आप इसे निकाल लीजिए। हल्का सा जब ये ठंडा हो जाए तो इसके ऊपर चाट मसाला थोड़ा सा भुरभुरा दीजिए, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसमें आप लोगों के लिए ज़रूर कोई यूज़फुल टिप्स हो। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल पे अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ज़्यादा अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाए। जब तक बैगन सिक रहे थे तब तक मैंने किचन में थोड़ी-सी क्लीनिंग भी कर ली। ऐसा ही करते होंगे ना आप लोग भी? अगर खाना बनने में थोड़ा टाइम लगता है तो इधर कुछ ठीक कर लिया, इधर थोड़ी-सी क्लीनिंग कर ली। तो खाना बन कर के बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो गया है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।